मिला। ये शब्दों में जो कवि होते हैं उनके शब्दों में कितनी गहराई होती है ये आपको आज पता चलेगा। तो मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं राष्ट्रीय कवि श्री उपेंद्र पांडे जी। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। सचिन जी एक बार मेरे साथ सब मिलकर बोलेंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय। भगत सिंह ने कहा था गूंगे बहरों को सुनाने के लिए धमाके की आवश्यकता होती, तो वही धमाका आप लोगों के बीच में जागृत करने आया हूं। अभी भाई कह रहे थे कि उनके कलम में वो स्याही नहीं है, शायद मुझे भी लग रहा है इतने दिन आप लोगों को हो गया, अब उनके कलम में स्याही की आवश्यकता नहीं है, अब उनके कलम में खून भरने की आवश्यकता है। आप लोग उनके कलम में जब खून भरेंगे तभी आप लोगों को नौकरियां वापस आएंगी। डॉक्टर हरिओम पवार जी ने कहा जो कौम वतन की खातिर मरने को तैयार नहीं। चरखे से आजादी आई थी नहीं आई थी आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, आप लोगों की सोच पर मैं छोड़ता हूं, लेकिन भगत सिंह की कुर्बानी जाया नहीं जा सकती। तब कहना चाहता हूं कि डॉक्टर हरिओम पवार जी ने कहा कि जो कौम वतन की खातिर मरने को तैयार नहीं उसकी संतति को आजादी जीने का, जो कौम वतन की खातिर मरने को तैयार नहीं उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं। तब मैं आपके बीच में आया हूं। मां भारती के सम्मान में जिन्होंने प्राण उत्सर्ग कर दिए, आप दिन रात जो भारत की देश की दिल्ली की सेवा में लगे रहते थे, ये गूंगी बहरी दिल्ली सरकार जो 7-7 लाख के पर्दे लगा गई, करोड़ों का महल बना गई, और आज आप लोगों के घर में झांकने तक नहीं आ रही कि आपके घर में चूल्हा जला है कि नहीं जला है। बैठ जाइए। मैं कवि हूं जैसा बताया, लेकिन मैं श्रृंगार की कविताएं क्यों नहीं करता या हास्य की कविताएं क्यों नहीं करता। 4 पंक्तियां विनीत पांडे जी की मैं बात से, विनीत चौहान जी ने लिखा, वहीं से मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूं। उनका मैं 4 पंक्तियां लिखना चाहता हूं कि पौरुष अगर महकती शाम के अधीन हो जाए। क्यों मैं वीर गाथा पढ़ता हूं कि पौरुष अगर महकती शाम के अधीन हो जाए, तुम्हें बताओ रण में बाजुओं को कौन तोलेगा। पौरुष अगर महकती शाम के अधीन हो जाए, तुम्हें बताओ रण में बाजुओं को कौन तोलेगा। हमें अगर चरण चुम्बन की भाषा बोलने लग जाए तो आपकी भाषा को आखिर कौन बोलेगा। आपकी भाषा को आखिर कौन बोलेगा। मैं तेवर जागृत करना चाहता हूं आपके दिलों में, क्योंकि धरने प्रदर्शन से, शांतिपूर्ण प्रदर्शन से कितना लाभ है कितना नहीं मुझे नहीं पता, आप लोगों को ज्यादा पता है। लेकिन कभी कभी हमें भगत सिंह भी बनना पड़ेगा, भगत सिंह भी बनना पड़ेगा। मैं 4 पंक्तियों से बात प्रारंभ करता हूं। एक सैनिक के जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा सिविल डिफेंस के आप लोग हैं। आप लोगों के जज्बात को मैं मिलाना चाहता हूं। एक सैनिक के जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा या उपलब्धि क्या हो सकती है कि निगाहें झुकती सजदे में वहां सम्मान क्या होगा। ये बड़े बड़े कोठी में बैठने वाले ये लोग क्या जाने, इनके बेटे कभी सरहद पर गए तब तो इनको पता चले कि निगाहें झुकती सजदे में वहां सम्मान क्या होगा, वतन पर जान उतारने से बड़ा बलिदान क्या होगा। निगाहें बड़े बड़े सम्मान परमवीर चक्र भी होते हैं, तब कहना चाहता है निगाहें झुकती सजदे में वहां सम्मान क्या होगा, वतन पर जान उतारने से बड़ा बलिदान क्या होगा। सरहदों पर निछावर करके खुद को बस कहा इतना, सरहदों पर निछावर करके खुद को बस कहा इतना, तिरंगा खुद लिपट कर नींह दे आराम क्या होगा। तिरंगा खुद लिपट कर नींह दे आराम क्या होगा। 4 पंक्तियां और भारत के उन बेटों तक सब आप लोगों की तालियां पहुंचाना चाहता हूं जो -30 और -50 डिग्री टेम्परेचर पर देश की रक्षा के लिए खड़े। हमें जरा सी ठंड लगती है, हम अलाव जला लेते हैं, हीटर की तरफ भागते हैं। भारत के बेटे सियाचिन में -50 डिग्री टेम्परेचर, गलवान में -30 डिग्री टेम्परेचर। मैं पंक्तियां देता हूं कि नजर की ताप कैसी जिन सरहद संभाले हैं, नजर की ताप कैसी जिन सरहद संभाले हैं, वो प्रहरी है वतन के जो जिगर में आग पाले। और घना पता आप उठाइएगा तालियों का कि नजर की ताप कैसी है जो हिम सरहद संभाले हैं, वो प्रहरी है वतन के जो जिगर में आग पाले हैं।
कि उनकी आन बान और शान का सानी नहीं कोई, कि उनकी आन बान और शान का सानी नहीं कोई, जिसम परवर कर रहे थे जो बर्फीले दुशाले थे, जिसम परवर कर रहे थे जो बर्फीले दुशाले। और प्लस 50 डिग्री टेम्परेचर पर जो भारत के बेटे खड़े हैं, तब मैं कहना चाहता हूं देश सुरक्षित है, तब आप ये करोड़ों के महलों में बैठ सकते हैं, करोड़ों की गाड़ियों में घूम सकते हैं। एक बार सुरक्षा कर्मी हट जाए और अकेले में निकल के दिखाइए, तब पता चलेगा आप कितने भारत के बेटे हैं या कितने लोगों के शुभचिंतक हैं। दिल्ली वाले तो ढूंढ रहे हैं आपको, कदम कदम पर चाटे लगे, उसके बावजूद अकल नहीं आई। अब एक अंतिम तमाचा सिविल डिफेंस की तरफ से लग जाए तो दिल्ली भी सुरक्षित हाथों में चली जाए, लेकिन उसके लिए आप लोगों को एकत्र होना पड़ेगा, एक साथ होना पड़ेगा। अलग अलग अंगुलियां काम नहीं करती, इसको मिला के मुट्ठी बनानी पड़ती है, और तब जाके सरकार पर तमाचा लगता है। तब कहना चाहता हूं कि वतन के है सिपाही जो वतन की बात करते हैं, 50 डिग्री टेम्परेचर पर भारत के बेटे खड़े हैं, क्या जज्बा है उनका कि वतन के है सिपाही जो वतन की बात करते हैं, मरभर की तपन में भी अगन की बात करते हैं। ये जज्बा होना चाहिए आप लोगों का, अपने सिविल डिफेंस के लोगों के लिए, कि वतन के है सिपाही जो वतन की बात करते हैं, मरघर की तपन में भी अगन की बात करते हैं, झुलसती रेत में जलते मगर वो उफ नहीं करते, झुलसती रेत में जलते मगर वो उफ नहीं करते, निगहबानी जो सरहद की खड़े दिन रात करते, निगहबानी जो सरहद की खड़े दिन रात करते हैं। और वतन के है सिपाही कि वतन के वास्ते ही तो वतन की लाज रखते हैं। क्या हमारा तेवर, क्या होना चाहिए हमारा शौर्य, कि वतन के वास्ते ही तो वतन की लाज रखते हैं, शिराओं में यहां भर करके हम फौलाद हैं। वतन के वास्ते ही तो वतन की लाज रखते हैं, शिराओं में यहां भर करके हम फौलाद रखते हैं। करे लाखों यतन दुश्मन के भारत झुक नहीं सकता, कफन हम बांटते सर पर तिरंगा ताज रखते हैं, कफन हम बांटते सर पर तिरंगा ताज रखते हैं। एक बार मेरे साथ में लगाइए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। मैं सीधे सीधे एक कविता विशेष जिसका शीर्षक है सचिन जी, भारत की विदेश नीति। हालांकि ये मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है, क्योंकि भूखे हैं और उसके सामने कोई व्यंजनों की बात करे, मेरी पीड़ा आपके साथ है, लेकिन मैं कुछ देर आया हूं, आपके अंदर जो अवसाद की भावना है उसको हटाना चाहता हूं। आप लोग पुनः उस स्फूर्ति के साथ में लग जाइए, और आप लोगों का संगठन ही इसको सही निर्णय पर पहुंचाएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। कोई भी मन में हीन भावना ना लाए, आपके साथ कोई खड़ा हो न चाहे ना खड़ा हो, लेकिन उपेंद्र पांडे अवश्य खड़ा रहेगा। मैं सीधे सीधे कविता विशेष भारत की विदेश नीति, क्योंकि देश उस समय भी अवसादों में गया था, आप लोगों को अनुभूति होगी। 2014 से पहले भारत की विदेश नीति कौन सी थी? बिरयानी खिलाने वाली नीति। हम आतंकियों को बिरयानी खिलाया करते थे, गलबैया किया करते थे, याद होगा। लेकिन 2014 के बाद भारत की कौन सी विदेश नीति आई? भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कौन सी, क्योंकि वो आप ही के बीच से निकल कर आए हैं, इनके जैसे बहुरूपीय नहीं है जो अन्य हजारे तक को धोखा देंगे। मैं बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, कार नहीं लूंगा, आज सब कुछ है इनके पास में, आप लोग बेरोजगार हो गए। मैं सीधे सीधे बात शुरू करता हूं। भूमिका में केवल उस भारत के बेटे को याद करना चाहता हूं जिसका नाम था हेमराज, और उसकी गर्दन आज भी पाकिस्तान में है, जो प्रतीक्षारत है कब भारत के दर्शन कर पाए। मनमोहन सिंह की सरकार थी, वहीं से बात शुरू करता हूं। लहू हमारा पी पी कर सरहद के जो पार खड़ा, 4 पंक्तियां उस बेटे के सम्मान में उठाना चाहता हूं, प्रश्न पूछना चाहता हूं। 2013 की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी कि लहू हमारा पी पी कर सरहद के जो पार खड़ा, लहू हमारा पी पी कर सरहद के जो पार खड़ा, शीश कट गया सैनिक का और हमने निंदा पत्र पड़ा। लहू हमारा पी पी कर सरहद के जो पार खड़ा, शीश कट गया सैनिक का और हमने निंदा पत्र पढ़ा। पूछ रही सैनिक की विधवा आंखों में अंगार भरा, पूछ रही सैनिक की विधवा आंखों में अंगार भरा। सिंहासन
सिंहासन बतला दे मुझको क्यों मेरा श्रृंगार मरा। सिंहासन बतला दे मुझको क्यों मेरा श्रृंगार मरा। मैं सीधे सीधे भारत के उस महान बेटे को याद करना चाहता हूं, क्योंकि देश में नेता तो केवल एक वही थे और आजकल के नेता तो आप लोग देख रहे हैं। यह सुभाष का देश है मेरा, यह सुभाष का देश है मेरा, इसको यदि बचाना है। यह सुभाष का देश है मेरा, इसको यदि बचाना है। जैसे को तैसे की नीति सरहद पर अपनाना है। जैसे को तैसे की नीति सरहद पर अपनाना है। हमको क्रोध बहुत आया जिस दिन सैनिक का सिर काटा। हमको क्रोध बहुत आया जिस दिन सैनिक का सिर काटा। आंखों में खून उतर आया जब दुश्मन ने मारा चाटा। सीमा पर सैनिक व्यग्र हुए लाहौर तलक बढ़ जाने को। बच्चा बच्चा तमतमा उठा दुश्मन को कच्चा खाने को। तब कड़े कदम की आशा थी हमको अपनी सरकार से। अब सोच मगर कुछ हो न सका उस सत्ता के सरदार से। जब 4 लोग सत्ता पर बैठते हैं तो क्या स्थिति होती है। अफसोस मगर कुछ हो न सका उस सत्ता के सरदार से। पी चुके खून के घूंट बहुत, पी चुके खून के घूंट बहुत, अब उनको रक्त पिलाना है और जैसे को तैसे की नीति सरहद पर अपनाना है। यह सुभाष का देश मेरा, इसको यदि बचाना है। पाकिस्तानी सेना ने जब हठधर्मी दिखलाई थी, कारगिल का युद्ध आप लोगों को याद होगा, क्या दृश्य रहा था कि पाकिस्तानी सेना ने जब हठधर्मी दिखलाई थी, दबे पांव चोरों की तरह वह सीमा में घुसाई थी। पाकिस्तानी सेना ने जब हठधर्मी दिखलाई थी, दबे पांव चोरों की तरह वह सीमा में घुसाई थी। भारत के वीर सपूतों ने तब रौद्र रूप को धारा था। भारत के वीर सपूतों ने तब रौद्र रूप को धारा था। भूखे शेरों से टूट पड़े, बंकर में घुसकर मारा। भूखे शेरों से टूट पड़े, बंकर में घुसकर। क्या तेवर होने चाहिए आप लोगों को भी, यही तेवर मैं देखना चाहता हूं अगली बार, कि भूखे शेरों से टूट पड़े, बंकर में घुसकर मारा था। भूल गया नालायक वह दिन जब हमको ललकारा था। भूल गया नालायक वह दिन जब हमको ललकारा था। द्रास कारगिल तुर्तुक में तब भगा भगा कर मारा। पर जब दुश्मन पंजे में आया, ढील कहां हो जाती है। यही गलतियां हैं जो इतिहास से हमें सीखनी चाहिए कि द्रास कारगिल तुर्तुक में तब भगा भगा कर मारा था, पर जब दुश्मन पंजे में आया, शेरों ने फिर से छोड़ा। जब दुश्मन पंजे में आया, शेरों ने फिर से छोड़ा। सीमा की शांत व्यवस्था को नापाक पाक खुद ही तोड़ा। नासूर बन गया दुश्मन, नासूर बन गया दुश्मन, दुनिया से उसे मिटाना है और जैसे को तैसे की नीति सरहद पर अपनाना है। यह सुभाष का देश मेरा, इसको यदि बचाना है। जैसे को तैसे की नीति सरहद पर अपनाना है। जब जब हमसे टकराया है, अंजाम हुआ क्या देखा है। वो आए दिन पाकिस्तान भ्रम में रहता है, हम भारत से कश्मीर छीन लेंगे। आए दिन आतंकवादियों को देखता रहता है, उसे सपना है कि यकीन है कि हम भारत से कश्मीर छीन लेंगे। उसे लगता है कि कश्मीर मात्र एक जमीन का टुकड़ा है। मैं बताना चाहता हूं कश्मीर हमारे लिए क्या है। समर्थन कीजिएगा अगर कश्मीर वाकई आपके लिए है, यही है, जमीन का टुकड़ा नहीं है। तो कि जब जब हमसे टकराया है, अंजाम हुआ क्या देखा है। जब जब हमसे टकराया है, अंजाम हुआ क्या देखा है। मत लान भस्म हो जाएगा सरहद, ये लक्ष्मण रेखा। कश्मीर है मेरी पंचवटी, कश्मीर है मेरी पंचवटी, स्पष्ट बता कर जाऊंगा, एक शीश के कटते ही 100 बार जन्म लूंगा। फिर वतन परस्ती के अंबर पर, फिर वतन परस्ती के अंबर पर 3 रंग लहराना है और जैसे को तैसे की नीति सरहद पर अपनाना है। यह सुभाष का देश मेरा, इसको यदि बचाना है। जब हम मर्यादित, इसका मतलब तुम कुछ भी बच जाते। एक बयान आया, एक बयान आया कश्मीर, मैंने बता दिया कि हमारे लिए क्या है। उसके बाद एक बिलावल भुट्टो वहां के विदेश मंत्री थे, उनका बयान आया पाकिस्तान के, बहुत पहले का बयान है, हम भारत से इंच इंच कश्मीर वापस ले लेंगे।
जिसको जिसको याद है एक बार तालियों से सूचित कीजिए। भारत से इंच इंच कश्मीर वापस छीन लेंगे, बिलावल भुट्टो का बयान। आप चाहते हैं मैं उसको जवाब दूं? इस तरह के बयान पाकिस्तान से, हमारे पड़ोसी मुल्क से आते हमारे कश्मीर के लिए, तब कहना चाहता हूं कि हम मर्यादित, इसका मतलब तुम कुछ भी पक जाओगे। उसका बयान याद कीजिए। आप लोगों को पता नहीं है बिलावल भुट्टो का जो बयान था, आजकल सर्दियों का मौसम चल रहा है, शाम को 5-6 भुट्टे तो हम ऐसे ही साफ कर देते हैं, तो उस बिलावल भुट्टो की क्या होता है। लेकिन फिर भी जो हमारी इंच भर भी जमीन की तरफ आंख उठाकर देखेगा, उसको क्या जवाब देना चाहिए? मत फिर पंक्तियां बढ़ाता कि हम मर्यादित, इसका मतलब तुम कुछ भी पक जाओगे। हम मर्यादित, इसका मतलब तुम कुछ भी पक जाओगे। हम मर्यादित, इसका मतलब तुम कुछ भी पक जाओगे। इतने टुकड़े कर देंगे, गिनते गिनते थक जाओगे। हम मर्यादित, इसका मतलब तुम कुछ भी पक जाओगे। इतने टुकड़े कर देंगे, गिनते गिनते थक जाओगे। खेल खून का खेल खिलाना हरदम अच्छी बात नहीं। खेल खून का खेल खिलाना हरदम अच्छी बात नहीं। सांप गले में शिव को काटे, ये उसकी औकात है। और इस भूल में ना रहना तुम प्यारे, कश्मीर तुम्हारा कर देंगे। इस भूल में ना रहना तुम प्यारे, कश्मीर तुम्हारा कर देंगे। सौगंध राम की चुन चुन कर धरती को प्यारा कर देंगे। अब गोली के बदले गोली, अब गोली के बदले गोली, या फिर एटम बम कर दो। अब गोली के बदले गोली, अब गोली के बदले गोली, या फिर एटम बम कर दो। हे प्रहरी, हे प्रहरी, अब आगे बढ़कर पेशावर भी कम कर दो। फिर मानचित्र शिमला समझौता, फिर मानचित्र शिमला समझौता उनको याद दिलाना है, और जैसे को तैसे की नीति सरहद पर अपनाना। यह सुभाष का देश मेरा, इसको यदि बचाना है, जैसे को तैसे की नीति सरहद पर अपनाना है। इतिहास साक्षी है दुनिया में, भारत का कोई मेल नहीं। मातृशक्ति बैठी है, मैं नमन करना चाहता हूं, आप लोगों का समर्थन करना चाहता हूं। मातृशक्ति के सम्मान में उठाइएगा आपने हाथ, कि इतिहास साक्षी है दुनिया में, भारत का कोई, इतिहास साक्षी है दुनिया में, भारत का कोई मेल नहीं। मातृभूमि के लिए स्वयं से अर्पण करना खेल नहीं। इस देश की माटी के अंदर कुछ ऐसी ही तासीर है। धन्य धन्य वो माताएं जो जनती केवल वीर है। धन्य धन्य वो माताएं जो जनती केवल वीर है। बस एक इशारा अब कर दो, फौजी सरहद पर डट जाए। प्रधानमंत्री मोदी जी मुझे सपने में मिले, मैंने उनसे एक प्रश्न किया। आए दिन पाकिस्तान बदतमीजियां करता रहता है, वो आतंकी भेजता है और हम उसका प्रतिकार करते हैं, आतंकी को लाशें वापस भेज देते हैं। आप एक बार में निर्णय ले लीजिए, एक ही बार में निर्णय ले लीजिए, पाक साफ। प्रधानमंत्री जी ये कर भी सकते हैं, कर भी सकते हैं, सत्य बात है। लेकिन अगर आपका देश का सम्मान जागृत हो, मैंने उनसे ये प्रश्न किया, भारत के प्रधानमंत्री ने जो जवाब दिया, समझिएगा मेरी बात। भारत के प्रधानमंत्री, मैंने प्रश्न किया कि आप एक बार में निर्णय ले लीजिए, और उनका जो जवाब आया, अगर लगे तो तालियां उठाइएगा। उनके सम्मान में जो कड़े निर्णय ले सकता है कि बस एक इशारा अब कर दो, फौजी सरहद पर डट जाए। बस एक इशारा अब कर दो, फौजी सरहद पर डट जाए। मेरा प्रश्न था कि बस एक इशारा अब कर दो, फौजी सरहद पर डट जाए। 5 शहीदों के जरिए हजारों दुश्मन कट जाए। उनका जवाब था कि 100वीं गाड़ी ही अब कट जाएगा, गिनती पूरी होते ही लाहौर तलक बढ़ जाएगा। पूरी होते ही लाहौर तलक बढ़ जाएगा। फिर हर हर महादेव का नारा लगाइएगा मेरे साथ, फिर हर हर महादेव का नारा सिंधु पार लगाना है, और जैसे को तैसे की नीति सरहद पर अपनाना है।
कि हर हर महादेव का नारा सिंधु पार लगाना है और जैसे तो पैसे की नीति सरहद पर अपनाना है। यह सुभाष का दोष होगा। इसको जब सचिन जी खुद को जिले लाई मुझे अनारकली समझ रहे। हाँ हाँ ऐसा वो कविता वो तो कराएंगे ही भाई साहब, मैं करवा लूंगा। इमेज मेरे अपने ही है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है। लेकिन बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। परसों एक शादी में गए, बोले मुझे एक लड़की पसंद आई। मैंने कहा वाह अच्छी बात है। इन्होंने मुझसे बात की, ये इनका टैलेंट था। 15 मिनट के बाद पता चला उसी की शादी थी। लड़के पसंद आते हैं। लाइव चल रहा है, मजाक कर रहे हो। लड़की देखने का मजाक कर रहे, धीरे धीरे करो, हालांकि ज्यादा हो जाए। अरे मजाक कर रहे, तुम तो भाव ना हो। लड़की देखने गए, लड़की थोड़ी सी हेल्दी थी, दूसरे बोले थोड़ी भागा करो। अगली टाइम पांडे के साथ बात की। लेकिन चाहते हैं अगर सचिन भाई का सम्मान में जोरदार तालियां आप लोग। मैं क्योंकि आया हूं तो इन्हीं के प्यार मोहब्बत की वजह से, इनके आदेश की वजह से। मेरे पैर में चोट लगी थी, 20 दिन बेड रेस्ट था, आ नहीं पाया, क्षमा चाहता हूं। लेकिन जब भी आए, देर आए दुरुस्त आए। मैं सीधे सीधे एक कविता विषय जिसका शीर्षक है गलवान के बलवान। क्या हमारे देश का शौर्य, सैनिकों का शौर्य। अब तक मां भारती का यशोगान किया। पाकिस्तान तो एक मुद्दा था जो सिमट चुका है, जैसे केजरीवाल सिमटने वाले हैं। तालियां यहां आनी चाहिए थी, आप लोग भूल गए। असल में मेरी आदत है, मैं बहुत बड़ा कवि हूं, 10,000 20,000 लोगों के बीच में बैठ के काव्य पाठ करता हूं। लेकिन जब 10,000 20,000 के लोग रहते तो मुझे ऐसा लगता है मैं कौरवों के बीच में बैठ के काव्य पाठ करता हूं। जब आपके जैसे छोटे छोटे श्रोता मिलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है मैं पांडवों के बीच में बैठ के काव्य पाठ कर रहा हूं। तो तालियां बजाते रहिए, क्योंकि इससे ज्यादा चमचगिरी और कर भी नहीं सकता। हाँ क्या तालियों से जवाब देना, उसमें सारे तालियों से, गालियों से और उसके बाद नालियों से सबसे आप जवाब दे सकते हैं। आप और यही जवाब उसको मिलना चाहिए। ये पांडे जी, वहाँ पे बगल में यमुना है, वहाँ पे पानी भर के लाइए और ऊपर छीट, ताकि पता तो चले 5 साल का वादा किया था इसने, यमुना में नहाऊंगा धोऊंगा। अब आप लोग यमुना की डुबकी लगवा दो तो इससे भला काम का हो सकता है। मुझे तो एक याद आता है कि वो केजरीवाल एक दिन गाना गुनगुना रहे थे, मैंने सुन लिया। गाना था, मेरे दिल्ली में बड़े बड़े बंगले हैं, मेरे दिल्ली में बड़े बड़े बंगले हैं, ईडी पूछे तो कहना फर्जी कंगले। मेरे दिल्ली में बड़े बड़े बंगले हैं। 15 शौचालय भाई साहब घर में, कितना खाता होगा इंसान। तो मेरे दिल्ली में बड़े बड़े बंगले हैं, ईडी पूछे तो कहना फर्जी कंगले हैं। सिसोदिया अंदर हुए हैं, जरा ठंड रख लो। क्या कहा अभी? मध्य प्रदेश निकल गए थे, ईडी ने बुलाया तो क्या जवाब दिया था?
सिसोदिया अंदर हुए हैं, जरा ठंड रख लो, पेशी मेरी जरा सी थोड़ी मंद रख लो। सिसोदिया अंदर हुए हैं, जरा ठंड रख लो, पेशी मेरी जरा सी थोड़ी मंद रख लो। नहीं खिड़की नहीं साकल, केवल जंगले हैं। नहीं साकल, केवल जंगले हैं। मेरे मेरे दिल्ली में बड़े बड़े बंगले। ये हाल है ना। मैं चाहता तो थोड़ी देर आपके चेहरे से नुकसान है। नहीं, मैं चाहता हूँ कि आपके चेहरे पर नुकसान है। हम कभी हैं, हम कभियों के साथ तो स्थिति होती रहती है। अच्छी आइए लोग कहते हैं कि जब आप हंसते हैं तो आप ईश्वर की तरफ आराधना कर रहे होते हैं, ईश्वर के बारे में सोच रहे हैं, ईश्वर की आराधना कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप दूसरों को हंसाते हैं तो ईश्वर आपकी आराधना कर रहे हैं। मैं सीधा सीधा बात प्रारंभ करूंगा। हम कवियों के साथ स्थिति तो हो ही जाती है। हाँ, एक दुकान पर लिखा था, सचिन भाई आपके ऊपर नहीं है, मेरी खुद की आदत है। तो शादी की बात भी मैं कह रहा हूँ। दुकान पे लिखा था शादी का सब सामान मिलता है। मैंने पूछ लिया लड़की मिलेगी। 3 दिन तक जो मेरी कमर दुखी है सारा, उसके सम्मान में तालियां उठा सकती है। कि गलवान का बलवान। हाँ, कौन आ गया? नहीं ठीक है। ये इनको जैसे दुबले पतले भाई साहब बोले पड़ोसन के पास चलेगा। बोले क्या बात है भाई साहब, दिखाई नहीं दे रहे। बोली कि हमारी सुबह लड़ाई हो गई थी, पीछे गार्डन में मिलेंगे। अगला 2-3 घंटे घूम घाम के आए। बोले भाभी जी गार्डन में तो नहीं मिला, पूरा छान मारा। बोली खोद के देखा था। लेकिन अगले का कॉन्फिडेंस देखना 2-3 दिन बाद चला गया, क्योंकि आप समझ गए स्टोरी तो क्या रही। अगले दिन बाद चला गया। बोला भाभी जी अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं। बोली पूछ। बोले अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपके पति की जगह ले सकता हूं? कॉन्फिडेंस देखना। अगली दिन कॉन्फिडेंस से छटी हुई थी हरियाणा की। बोले मुझे कोई आपत्ति नहीं है, शमशान घाट वाले से पूछ कर देखिए। खैर ठीक है, मैं सीधे से चाइना पर लेके चलता हूँ, गलवान में लेके चलता हूँ। 15-16 जून 2020 में भारत के बेटों ने जो अभी शौर्य दिखाया था, कोविड का समय था, हम लोग घर में बंद थे। आप लोग तो नहीं थे, हम जैसे कभी थे। अपनी लुगाई देख देख के और परेशान हो रहे थे। हाँ, दाढ़ी निकल आई थी उसकी भी। जिसको समझना होगा ताली उठा। हाँ, ताली उठा रहे थे। उसके बाद पता चला, कोविड में रहने के बाद पता चला, उसके पहले कोविड से पहले भाई साहब ब्यूटी पार्लर वालों को 1000 गालियां देता था। लेकिन कोविड के बाद पता चला ये भी हमारे समाज का अभिन्न अंग है। हाँ, 15-16 जून 2020 में भारत के बेटों ने जो चाइना में गलवान में अपना रौद्र रूप दिखाया। बिहार 16 रेजिमेंट कर्नल संतोष बाबू हमारे कमांडिंग ऑफिसर थे, शहीद हो गए। उनके शौर्य को मैं याद करना चाहता हूं। चाइना जो सदैव झूठ बोलता है, बात संजीदा हो जाए, चेतना दीजिए। चाइना जो सदैव झूठ बोलता है उसे भी मानना पड़ा, कबूल करना पड़ा कि भारत के बेटों ने जो अपना जलवा दिखाया, जो रौद्र रूप दिखाया, उस रात चाइना के 40 जवानों को मारा, ये तो उसे कबूल करना पड़ा। उनके प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, क्योंकि प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, स्पष्टदर्शियों ने बताया कि उस रात तो भारत के बेटों का जो तांडव था, जो रौद्र रूप था, 150 से तो ज्यादा चाइना के जवानों की गर्दनें तोड़ी हैं। असली आंकड़ा आप लोगों की तालियां बता सकती हैं। कि ड्रैगन ने छल बल करके किया कोई पुरुषार्थ नहीं। ड्रैगन ने छल बल करके किया कोई पुरुषार्थ नहीं। तो लड़े देश की रक्षा में उनका कोई निस्वार्थ नहीं।
ड्रैगन ने छल बल करके किया कोई पोशाक नहीं, जो लड़े देश की रक्षा में उनका कोई निस्वार्थ नहीं। अपने प्राणों की आहुति देकर जो शौर्य मशाल जलाया है, अपने प्राणों की आहुति देकर जो शौर्य मशाल जलाया है, दुश्मन की गर्दन काट काट माटी का कर्ज चुकाया है। मुक्त कंठ से उन वीरों का शौर्य गान में गाता हूँ, मुक्त कंठ से उन वीरों का शौर्य गान में गाता हूँ। गलवानों के बलवानों से शत शत सी, गलवानों के बलवानों को शत शत सी झुकाता हूँ, बलवानों के बलवानों को शत शत सी झुकाता हूँ। सरहद पर यदि युद्ध घटाएं घिरती है तो गिरने दो, सरहद पर यदि युद्ध घटाएं घिरती है तो गिरने दो। क्या होगा भाई साहब? अच्छा अच्छा, हाँ वो आवश्यक है। हमें तो नहीं जाना ना, कि हमें भी जाना हाँ। मैं भाई सचिन भाई बहुत अच्छे लगते, ऐसी बात नहीं है, ये बहुत टैलेंटेड व्यक्ति है। इन्होंने आज मुझे बिना मानदेय के बुलाया, मैं बिना मानदेय के कहीं जाता नहीं। लेकिन असल में क्या हुआ, मैं खड़ा करूं, लेकिन इनका टैलेंट देखना साहब, इनको पता है कि कब वसूलना है। कोरोना से पहले मैंने कुछ उनसे उधार लिया था, अभी परसों जब इनका फोन आया मेरे पास में, भड़के हुए थे, बोले उपेंद्र जो तूने कोरोना से पहले 40,000 उधार लिए थे वो वापस कर दे, वरना तुझे छोटे छोटे कीड़े पड़ेंगे। मैं कह रहा कभी, अब आप समझ रहे इन्होंने क्यों मुझे बिना मानने के यहाँ बुला लिया और मैं क्यों आ गया। हाँ, लेकिन मेरा जवाब सुनना साहब, तब इनको समझ में आया कि वाकई ये भी जरूरतमंद है। इन्होंने कहा कि मुझे 40,000 वापस कर दे वरना तुझे छोटे छोटे कीड़े पड़ेंगे। मैंने कहा सचिन भाई एक काम करो, 20,000 और दो, तो चाहे कीड़े का साइज बढ़ा लो। कवियों की स्थिति में सारू भाई वाली हो रखी है। सारू भाई का मतलब समझ रहे हैं ना, एक ही कंपनी से दो गद्दारी किए हुए, धोखा खाए हुए व्यक्ति, कस्टमर, तो एक ही कंपनी से उसे ही कहते हैं सारू भाई। नहीं बात। हाँ सरकारी नौकरी वाले तो अलग बात है, सरकारी नौकरी वाले भी भाई केजरीवाल की पार्टी के ही थे। एक केजरीवाल ने वो स्कीम निकाली ना, टीए, आप लोगों को पता होगा, जिसमें जिसकी जितनी फैमिली होती है उतना। एक दिल्ली सरकार का कर्मचारी था, नाम नहीं लूंगा, आम आदमी पार्टी नहीं लगाया था उसे, आम आदमी पार्टी का ही कार्यकर्ता था। उसके बॉस ने उसे बुलाया, बोला जिसकी जितनी फैमिली है, बॉस ने उसको बुलाया, बोला कमाल करता है, अबे जब लिखवा रहा था तो केवल 2 ही बच्चे लिखवाए, कम से कम 5 तो लिखवाता, 7 तो मैंने लिखवाए। भ्रष्टाचार किस लेवल का है इस आम आदमी पार्टी की सरकार में। बॉस ने धमकाया, अगर तूने केवल 2 ही बच्चे लिखवाए, 5 तो लिखवाता, 7 तो मैंने लिखवाए। अगले का जवाब तो साहब आपका मेरा क्या मुकाबला, आप शादीशुदा भी तो हो। इस सरहद पर यदि युद्ध घटाएं घिरती है तो गिरने दो। मैं कभी भी युद्ध का समर्थक नहीं रहा, लेकिन जब इस तरह की आवश्यकता हो, जब आप लोगों के साथ में अन्याय हो, तो तलवार उठानी पड़ती है। सही। तब मैं कहता हूँ, उनका नारा था सुभाष चंद्र बोस का, वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम हो, तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो आप लोगों को अगर आजादी चाहिए तो खून की कीमत चुकानी पड़ेगी। तब कहना चाहता हूँ कि सरहद पर यदि युद्ध घटाएं घिरती है तो गिरने दो, सरहद पर यदि युद्ध घटाएं घिरती है तो गिरने दो, परवाह नहीं सरकार आज ही गिरती है तो। यह धर्म धरा का धर्म युद्ध संघर्षण हो जाने दो, यह धर्म धरा का धर्म युद्ध संघर्षण हो जाने दो, मत रोको कोई इसको, अब अंतिम रण हो जाने दो। समर भूमि तक चुका अगर तो मोह त्याग दो जीवन का। आप लोग यहां से संकल्प लेकर जाइए कि जब तक हमें नौकरी नहीं मिलेगी हम आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे। समर भूमि सच चुका अगर एक लक्ष्य होना चाहिए कि समर भूमि सच चुका अगर तो मोह त्याग दो जीवन का, लक्ष्य और संकल्प विजय महायुद्ध अर्जुन का। सिंहनाद कर दो सिंहों का शौर्य पताका लहर उठे, सिंहनाद कर दो सिंहों का शौर्य पताका लहर उठे, रुंड मुंड से छिन्न दुनिया बैरी सारे कहर उठे। अब दावा नल भर कर आंखों में, दावा
जवाब नल भरकर आंखों में भीमसेन सी उठे गदा, दुशासन का पक्ष चीर पर रक्त पिपासु बनो सका। अभिमन्यु सा साहस तुमने, माधव से तुम ज्ञानी हो। क्या है हमारा स्वाभिमान? क्या अभिमन्यु सा साहस तुमने, माधव से तुम ज्ञानी हो। वो वीर शिवाजी के वंशज राणा प्रताप अभिमानी। और बलिदानों की परिपाटी पर, बलिदानों की परिपाटी पर नमन नमन दोहराता हूं। बलवानों के बलवानों को शत शत से झुकाता हूं। वो इंच इंच में नाप रहे, हम दुश्मन दुश्मन तोलेंगे। वो इंच इंच में नाप रहे, हम दुश्मन दुश्मन तोलेंगे। हम 1.25 अरब भारत के बेटे वंदे मातरम बोलेंगे। मातरम मातरम। हम 1.25 अरब भारत के बेटे फिर वंदे मातरम बोलेंगे। ब्रह्मपुत्र यदि रक्ति में हो या चोटी सारी लाल रहे, ब्रह्मपुत्र यदि रक्ति में हो या चोटी सारी लाल रहे, चीनी ड्रैगन के सम्मुख सिंहों के बेटे काल रहे। और शिव मस्तक पर चढ़ने हेतु भस्म स्वयं करना होगा। शिव मस्तक पर चढ़ने हेतु भस्म स्वयं करना होगा। स्वर्ग से गंगा लानी है तो भागीरथ बनना होगा। हिंदी चीनी भाई भाई 62 का ही नारा था। हिंदी चीनी भाई भाई 62 का ही नारा था। पंचशील के आस्तीन में छिपकर खंजर मारा। कोई बात नहीं, वो शिखर वार्ताएं हो रही होने की। पंच एक फिर से माहौल बना दिया। भारत माता की जय। पंचशील के आस्तीन में हिंदी चीनी भाई भाई 62 का ही नारा था। पंचशील के आस्तीन में छिपकर खंजर मारा था। अब श्वेत कबूतर मत छोड़ो। तालियां अगर आप लोगों का सीना चौड़ा होकर 56 इंची का हो जाए तो सूचित कीजिएगा। भारत की विदेश नीति मैंने बता दी जैसे को तैसा, कि हिंदी चीनी भाई भाई 62 का ही नारा था। पंचशील के आस्तीन में छिपकर खंजर मारा था। अब श्वेत कबूतर मत छोड़ो, अंबर में बाज उड़ाओ तुम। अब श्वेत कबूतर मत छोड़ो, अंबर में बाज उड़ाओ तुम। छठे चाठम समाचरित का उनको पाठ पढ़ाओ। छठे चाठम जैसे को तैसा, छठे चाठम समाचरित का उनको पाठ पढ़ाओ तुम। पार्थ धरे गांडीव को रण में, पार्थ धरे गांडीव, पार्थ धरे गांडीव को रण में गीता याद दिलाता हूं। गलवानों के बलवानों को शत शत शील झुकाता हूं। और बाज के जैसे दुश्मन पर वे झपट पड़े। मैं सीधे सीधे दृश्य बनाता हूं, क्या विहंगम दृश्य रहा होगा। कविता लंबी है, मैं सीधे सीधे संक्षिप्त करता हूं कि बाज के जैसे दुश्मन पर वे झपट पड़े। क्या नारे लग रहे होंगे साहब। वो रात, काली रात याद कीजिए। कर्नल संतोष बाबू जब शहीद हो गए उसके बाद भारत के बेटों ने प्रतिकार किया। उसके पहले पहला वार भारत के बेटे नहीं कर सकते। तब कहना चाहता हूं कि बाज के जैसे दुश्मन पर वे झपट पड़े, बाज के जैसे दुश्मन पर वे झपट पड़े। एक एक चीनी से जाकर लिपट पड़े। धरो धरो काटो मारो का शोर हुआ। अर्धरात्र में द्वंद बड़ा घनघोर हुआ। घेरो सबको, यहां से कोई भाग न पाए। धड़ से गर्दन अलग करो, जिंदा ना जाए। फोड़ खोपड़ी जिंदा झील में डाल दिए, फोड़ खोपड़ी जिंदा झील में डाल दिए। मार मार कर 40 चीनी मार दिए। मार मार कर 40 चीनी मार दिए। हर हर महादेव हर सैनिक बोल गया। हर हर महादेव हर सैनिक बोल गया। कांप उठी धरती और अंबर डोल गया। 2:30 घड़ी की काल रात्रि सैनिक कोपे थे। हम मरे या मर जाएं या पनरों पे थे। और सीमा संकट सीने पर झेल गए। सीमा संकट सीने पर झेल गए। 20 सिपाही निज प्राणों पर खेल गए। सीमा संकट सीने पर झेल गए। 20 सिपाही निज प्राणों पर खेल गए।
सारा भारत सुख की नींद में सोया था। 16 जून 2020 की तो सुबह याद कीजिए, अगर भारत के बेटे याद आए 20 जवान तो उनके सम्मान में तालियां उठाइएगा जहां पे भी। वीर सिपाही ने प्राणों पर खेले, सारा भारत सुख की नींद में सोया था। सारा भारत सुख की नींद में सोया था। सुबह खबर आई तो जन रोया था। वीर शहादत उन सैनिक की, वीर शहादत उन सैनिक की, श्रद्धा सुमन चढ़ाता है कलवानों के बलवानों को। शत शत